पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं सेना मुख्यालय में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है। जब कोई समाज अपने गली, कूचे, तालाब और नदियों को साफ करता है तो यह बताता है कि वह समाज सजग और सुसंस्कृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज गंदगी फैलाता है तो वह गंदगी सिर्फ दुर्गंध पैदा नहीं करती, बल्कि वह संकीर्ण मानसिकता को भी जन्म देती है। जहां गंदगी होती है वहां सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं, बल्कि वैचारिक बीमारियां भी वहां जन्म लेती हैं। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। एक सभ्य समाज में स्वच्छ रहने को हमेशा सबसे बड़े गुणों में से एक माना गया है। आप भारत का ही उदाहरण देख लीजिए। भारत के हर धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक यदि कुछ आपको देखने को मिलेगा तो वहां स्वच्छता देखने को मिलेगी, और वहां की स्वच्छता ही वहां का एक महत्व है। सभी हमारे व्यापारी भाई यहाँ पे हैं और हजारों उपभोक्ता यहाँ रोज आते हैं उनकी सुविधा के ध्यान के लिए, और सभी जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके भक्तजन जो यहाँ रोजाना आते हैं उनके लिए भी सबको सुविधा हो। और जहाँ जहाँ कमियाँ हमें दिखाई दी उनको हमने अधिकारियों को बोला है कि ठीक करें। और श्रमदान तो एक सिंबॉलिक है कि हमने यहाँ श्रमदान भी किया है, परंतु श्रमदान हम सबको करना होगा कि जहाँ जहाँ जिसका प्रतिष्ठान है, दुकान है, उसके आसपास उसकी सफाई रहे। कई बार हम अपने अंदर से सफाई करते हैं और बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं। एक नेचर में डेवलप करना होगा हम सबको कि मेरे अंदर का घर अगर मेरी जिम्मेवारी है तो बाहर की सड़क भी मेरी जिम्मेवारी है। अब एजेंसीज काम करेंगी, जो सरकार प्रशासन वो लोग सब काम करेंगे, परंतु हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ पूरे चांदनी चौक में यहाँ वहाँ पान की पीक थूक थूक करके बुरा हाल मचा देते हैं लोग। तो इसका समाधान कौन करेगा? ये तो कोई बार बार आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको तो हमें ही देखना पड़ेगा कि कौन है। अगर हमारा एम्प्लॉई है तो दुकानदार जो मालिक है वो उसको समझाए, और मालिक है तो उसका पड़ोसी उसे समझाए। किसी ना किसी को तो समझना और समझाना पड़ेगा। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पौधारोपण किया और लोगों से स्वच्छता अपनाने की अपील की। अगर सबसे कारगर और सबसे भारतीय मूल्यों के आधार पर कोई विचार समाज के सामने आज है तो एकात्म मानव दर्शन, जिसकी व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। उन्हीं की आदर्श के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे हो, भारत की समाज व्यवस्था कैसे हो, भारत की शिक्षा कैसे हो, भारत की रचना कैसे हो, इसके ऊपर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उसको उन्होंने उल्लेख किया है। उनको अगर और आयु रहती, प्रभु उनको कृपा करते तो शायद देश की विचार की प्रवाह में और कुछ नया चीज आते। उन्हीं के विचार के कारण एकात्म मानव दर्शन के मूल आधार पर आज देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कल्याणकारी शासन प्रणाली को चला रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।